आज हमारा लास्ट डे है। आज हमें चेकआउट भी करना है। चेकआउट करने के बाद हमें दिल्ली भी घूमना है, इसलिए मैं बिल्कुल अप्सरा बन गई हूँ। मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ अच्छे से। उसके बाद हमें दिल्ली घूमना है, उसके बाद हमें एयरपोर्ट जाना है, फ्लाइट कैच करना है। और हेलो मम्मी, हेलो। और उसके बाद हमें फ्लाइट कैच करना है, उसके बाद हमें जाना है अपने घर बैंगलोर। ये फाइनली हमारा ट्रिप एंड होने वाला है। 10 बजने के लिए 10 मिनट है और अभी हम निकल रहे हैं। एंड लेट मी टेल यू व्हाट हैपेंड यस्टरडे। तो कल हम गए थे अक्षरधाम एंड एज यू ऑल नो वो एक मंदिर है, तो उसके अंदर मोबाइल फ़ोन्स अलाउड नहीं थे, तो हमें वहीं पे अपना फ़ोन जमा करना पड़ा, इसलिए हम कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए। बट अंदर बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग चीज़ें थी, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ। और वहाँ अंदर हमने बहुत ही ज़्यादा खाना खाया। एनीवेज लेट्स गेट बैक। तो पहले रास्ते में कुतुब मीनार आने वाला है, तो हम पहले वहीं जाने वाले हैं। एंड आप मेरे फेस में थोड़ा सा डलनेस देख सकते हो, बिल्कुल देख सकते हो, क्योंकि कल पूरा दिन हम घूमे हैं एंड इसलिए मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ। मेरे फेस में पूरा डल हो गया है, मतलब फेस जैसा ही नहीं लग रहा है मुझे। तो कितना अच्छा सुंदर मेरा फेस था, बट क्या हो गया है, वो गाना याद है आपको, क्या से क्या हो गया। तो अभी आपको बैकग्राउंड में ये इतने सारे स्कूल के बच्चे तो दिख ही रहे होंगे ऑफ कोर्स। ये इतने सारे स्कूल के बच्चे थे, 10-15 वैन में, ये पूरे भर भर के स्कूल के बच्चे थे। इसलिए कुतुब मीनार में जहाँ भी आप फोटोज और वीडियोस लोगे ना, ये बच्चे आपको हर कहीं पे भी दिख जाएंगे। मतलब इधर जाओ तो कोई है, उधर जाओ तो कोई है, मतलब पूरा सराउंड कर दिया था। वो तो अच्छा है मेरे पास एक कैप थी उस सिचुएशन में, वरना मैं गर्मी से चल के राख हो जाती। गाइस सच्ची में, मैं लिटरली बोल रही हूँ, व्हेन आई से इट आई मीन इट। और घर आने के बाद मेरे बॉडी पे बहुत ज़्यादा रैशेस हो गए थे, क्योंकि मैं ऐसे वेदर के साथ एक्वेंटेड नहीं हूँ। सो जब हमने कुतुब मीनार अच्छे से घूम लिया, उसके बाद हम चले गए लोटस टेम्पल घूमने। चलो आगे चलो चलो। सो गाइस यहाँ पे एक म्यूजियम भी था, बट इसके अंदर मोबाइल फोन्स अलाउड नहीं थे, तो हम कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए। तो ये पूल था, लेक था, रिवर था, जो भी था, इसके अंदर बहुत सारे कॉइन्स थे, तो मुझे लगा कि मुझे भी डालना चाहिए, तो मैंने भी एक कॉइन डाला और एक विश मांगा। आप लोग गेस करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मैंने क्या विश मांगा था। और फिर हम चले गए लोटस टेम्पल के अंदर, और वहाँ पे आप बिलीव नहीं करोगे, इतनी ज़्यादा शांति थी, मतलब कुछ ज़्यादा ही शांति थी, बहुत ही ज़्यादा पीस था। मतलब ऐसा लग रहा था कि हमें छोड़ के कोई है ही नहीं। और उसके बाद हमने लोटस टेम्पल अच्छे से घूम लिया था, तो हम बाहर आए और हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही। और हमें से मेरा मतलब है मुझे, तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। मैंने बाहर आइसक्रीम का स्टॉल देख लिया, तो मैंने भी चॉकोबार ले ली और खा ली, और पापा ने भी एक चॉकोबार ले ली और खा ली। और मैं इतनी ज़्यादा भूखड़ हूँ, मैंने वो आइसक्रीम 5 सेकंड के अंदर ख़त्म कर दी। मतलब 5 सेकंड के अंदर कोई आइसक्रीम ख़त्म करता है, आई मीन लिटरली मैंने ख़त्म कर दी 5 सेकंड के अंदर। और मम्मी को ये आइसक्रीम ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मम्मी ने पिया नारियल पानी।
एंड ऑफ कोर्स मतलब आइसक्रीम खाने से इतनी ज़्यादा भूख जो लग रही है वो तो मिटेगी नहीं, तो ऑफ कोर्स लंच तो करना ही पड़ेगा ना। एंड यू वोंट बिलीव हम आधे घंटे तक वेट करते रहे अपने लंच के लिए, मतलब इतनी बड़ी लाइन लगी थी। और फिर हम पहुंच गए रेड फोर्ट और वहाँ पे हम ज़्यादा टाइम नहीं रहे, मतलब 15-20 मिनट ही हम मैक्स रहे हैं। अंदर भी नहीं गए हम ज़्यादा, ऐसे सामने से ही हमने बस देखा है और फोटो और वीडियोस लेके हम बस चले गए। बाय द वे गाइस, एवरी ईयर हमारे पीएम मोदी जी इंडिपेंडेंस डे को यहाँ पे स्पीच देते हैं। और हमारा नेक्स्ट स्टॉप था इंडिया गेट और वहाँ पे हम गए और नॉन स्टॉप फोटोज क्लिक की। सो गाइज, मैंने इस टॉपिक के बारे में बहुत सोच विचार किया, तब मेरे माइंड में ये आया कि इंडिया गेट क्या है। इंडिया गेट में मतलब एक गेट ही तो है ना, उसके लिए इतने दूर दूर से लोग आ रहे हैं सिर्फ एक गेट को देखने के लिए। मतलब क्या बोलूँ मैं, क्या बोलूँ। और यहाँ पे एक बच्चा बच्ची इतने जोर से पापा 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 कंटिन्यूसली चिल्ला रही थी ना, मैं तो पागल ही हो गई थी। मतलब मेरे कान तो फटने ही वाले थे, लाइक लिटरली मेरे कान फटने वाले थे। इतनी जोर से कौन चिल्लाता है भाई। और इंडिया गेट के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप था पार्लियामेंट भवन। Oh, 1525th टाइम मेरा कैप मेरे सर से ही नीचे गिर रहा था। और घूमते घूमते हमने टाइम ही नोटिस नहीं किया था और लेट हो रहा था, तो इसीलिए हम सीधा चले गए एयरपोर्ट, क्योंकि हमें फ्लाइट तो बिल्कुल भी नहीं मिस करनी थी। गाइस, अभी हम बर्गर किंग में आ चुके हैं, क्योंकि हमें भूख तो नहीं लग रही थी, क्योंकि मुझे भूख तो नहीं लग रही है पर मुझे क्रेविंग हो रही थी, इसीलिए हमने सोचा कि चलो बर्गर किंग आते हैं। बहुत दिनों से खाया नहीं है वहाँ पे, तो या अभी हम बहुत दिनों से KFC से खा रहे थे, तो अभी हम बर्गर किंग में खा रहे हैं। बहुत ज़्यादा नॉइज़ पोल्यूशन है यार। एंड इसे वॉन्डरिंग, मैंने कपड़े कैसे चेंज कर लिया अचानक से, तो हाँ मुझे वो कपड़ों में थोड़ा अनकम्फर्टेबल लग रहा था, तो मैंने कंप्लीट क्लोथ्स भी चेंज कर लिए। ये थोड़ा अनकम्फर्टेबल है बट या मुझसे तो ज़्यादा कंफर्टेबल है। अभी हम सोच रहे हैं कि हम पैक करवा लें, क्योंकि बोर्डिंग स्टार्ट हो चुका होगा। अभी कितने बज रहे हैं? 7:20 7:05 को स्टार्ट हो गया होगा ना। तो अभी हम गाइस 15 मिनट लेट है हमेशा की तरह। मतलब हम जितना भी कोशिश करें, हम 1 मिनट तो लेट हो ही जाता है। मतलब अगर हम लेट ना होए तो कैसे होगा, कराना पड़ेगा हमें। हवा में उड़ उड़ के खाएंगे लास्ट टाइम की तरह। मैंने यहाँ पे अचानक से ही कैमरा ऑन कर दिया था। #कपल गोल गाइस। अगर हम ऐसे स्टैचू की तरह चलते रहे ना तो 100 साल लग जाएंगे पहुँचने के लिए। दौड़ना पड़ेगा गाइस। सो गाइस, क्या हुआ ना, पापा हमारे साथ नहीं बैठे थे, तो हम तीनों, मैं मम्मी पापा साथ में नहीं बैठे थे, मैं और मम्मी ही साथ में बैठे थे और पापा मेरे सामने बैठे थे। एंड आई एम सॉरी अगर मैं ये बहुत ज़्यादा लेंथी और बोरिंग बना रही हूँ, पर मेरी आदत है बक करने की। एंड ऑल्सो मुझे ये हमेशा लगता है कि जब भी हम जा रहे होते हैं ना, मतलब आने के वक्त तो हम तीनों साथ में बैठते हैं, बट जब भी हम जा रहे होते हैं ना, पापा अलग ही बैठते हैं। मतलब पता नहीं क्यों, पर हर पापा मेरे सामने बैठे थे ना, तो हम खाने का लेना देना कर रहे थे। मतलब मैं उन्हें कोक मांग रही थी तो वो मुझे कोक दे रहे थे, वो मुझे बर्गर मांग रहे थे तो मैं उन्हें बर्गर दे रही, तो ऐसा चल रहा था।
थे इसलिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, तो खुशी के मारे मैं डांस कर रही थी, हैप्पी डांस। बाय द वे मैं बहुत ज़्यादा भूखी लड़की तो नहीं थी, क्योंकि मैंने ऑफ कोर्स बर्गर किंग का बर्गर खाया था और बहुत सारी चीज़ें खाई थी, तो मैं भूखी तो नहीं थी। पर जब भी खाना देखती हूँ ना, अलग से खुशी हो जाती है मेरे मन में। और फिर मैं थोड़ी देर के लिए नहीं, बहुत टाइम के लिए सो गई थी, मतलब पूरे फ्लाइट में मैं। और फिर मुझे उठना पड़ा क्योंकि और फिर आ गए हम बैंगलोर, और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी क्योंकि हम वापस घर जाने वाले थे। हमारा दिल्ली ट्रिप बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टिंग था, बट फिर भी इट वाज प्रीटी फन, सो आई थिंक इट्स ओके। एंड ऑल्सो ये बैंगलोर का न्यू एयरपोर्ट टर्मिनल 2 है। सो गाइज, यहीं पे ही हमारा दिल्ली ट्रिप ख़त्म हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग ट्रिप था ये हमारा दिल्ली का। और आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड बाय।